नमस्कार दोस्तों, UK04 मन्नू पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और आज के ब्लॉग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सावन मंथ क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसको महादेव जी का पीरियड क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है अभी सावन मंथ चला था और सभी भक्त सावन के सारे सोमवार ले रहे थे। तो दोस्तों, आज है लास्ट सोमवार, तो इससे अच्छा मौका तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता है आप सभी को शेयर करने का। और वैसे तो भगवान शिव की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उन कथाओं में से मैं आप सभी को एक कथा सुनाना चाहती हूँ। तो अगर तो कहा जाता है कि जो सारे भगवान होते हैं, किसी का एक दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है और किसी के 9 दिन तक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव का ही पूरे मंथ ही समर्पित किया गया। क्यों? तो इसके पीछे हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया था कि सावन महीने में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से निकला था विष। तो विष जब निकला था तो वो विष इतना जहरीला था कि उससे हमारी जो दुनिया है ना पूरी नष्ट हो जाती। अगर भगवान शिव ने वो अपने गले में ग्रहण नहीं किया होता, तो भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो विष को अपने गले में ग्रहण कर लिया। और जब उन्होंने ग्रहण किया, पूरी दुनिया तो बच गई, बट जो भगवान शिव है उनको बहुत क्रोध आया। और तब सब भगवान, जो भी हमारे विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु, ये सारे देवता हैं, उन्होंने सोचा कि अब कुछ उपाय करते हैं। तो सारे देवताओं ने हर एक जगह से भगवान शिव पे जल अर्पित किया। तो इसी कारण बोला जाता है कि सावन मंथ में बारिश का मंथ माना जाता है और हरियालियाँ होती हैं। तो यही है कि उस दिन से आज तक हर सावन मंथ में बारिश होती है, हरियाली होती है और भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। और यह भी माना जाता है कि हर सावन मंथ में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और उनके ससुराल में उनका स्वागत जल अभिषेक से ही किया जाता है। तो तब से लेके आज तक सावन मंथ में भगवान शिव का प्रिय मंथ माना जाता है और सारे सोमवार उनके नाम से लिए जाते हैं। और इसी मंथ में जो हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो वो नंगे पाँव से वहाँ गंगा में जाके गंगा जल लेके आते हैं और शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और जो भी भक्त ये सावन के सोमवार लेता है और शिवलिंग में जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें शिव का और ये सोमवार का लिंक है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं, बट इतना सब कुछ तो मैं आप सभी को एक ही वीडियो में बता नहीं सकती हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक कथा सुनाना चाहती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो मेरी कथा जो शुरू होती है कुछ इस तरीके से। एक गांव में एक आदमी रहता था और उसकी एक पत्नी रहती थी। तो दोनों ही जवान थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो दोनों भगवान शिव के बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे और फिर भी उनको मतलब कि गरीबी से मुक्ति नहीं मिली। तो उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत निराशा होगी और उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि मैं भगवान जी को इतना पूछती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन हमारी गरीबी कब दूर होगी। मैं आज के बाद भगवान जी की पूजा नहीं करूँगी। और वो सारा तस्वीरें वगैरह सब हटा देती है और अपने पति से भी बोलती है कि क्या फ़ायदा इतना पूजा, इतना अर्चना करके, हमारे दुख तो दूर नहीं हो रहे हैं ना, ऐसा बोलती है। तो उनके जो पति होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान देते हैं, सब कुछ होता है। तो उनके जो पति होते हैं वो गांव गांव में जाके भगवान शिव की कथा सुनाते हैं, उससे जो भी धन मिलता है उससे अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। और उनके बाद उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है सोमनाथ। तो वो अपने पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल चले जाता है। तो उसके बाद उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो तो धीरे धीरे वृद्धावस्थी में चले जाते हैं, मतलब कि उनको बीमार भी हो जाते हैं सब कुछ, और भी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और गरीब तो पहले से ही थे, तो खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो फिर उनकी पत्नी बोलती है, मैं तुमसे कब से बोली हूँ कि भगवान जी की पूजा करना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, और क्या कहते हैं, फिर भी तुमको बिल्कुल वो नहीं है और तुम कर रहे हो, क्या मिल रहा है इससे, ये सो करके। लेकिन वो तो कभी छोड़ते नहीं है, वो पूजा करते रहते हैं और उनकी कथाएं सुनाते रहते हैं। तो उसके बाद
जो उनका सोमनाथ पुत्र था उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है और वो अपने घर आ जाता है। और अब वो अपने माता पिता का ये दुख देख के बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ, तो वो अपना फ्यूचर वगैरह सब छोड़ देता है और वो चाहता है कि बस मैं अपने माता पिता का मतलब कि सुख उनको सुख दूँ पूरा। तो वो भी ऐसे ही जैसे उसके पिता सारे गांव गांव में जाके कथा सुनाते थे, तो वो भी ऐसे ही कथा सुना के जो भी धन मिलता था उससे अपनी घर गृहस्थी चलाने लग गया था और उसने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया था। तो उसकी जो माता थी वो फिर भी खुश नहीं थी। वो अपने पति से बोलती थी कि हमने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट दी है, अब हमारा बेटा भी यही करेगा ऐसा करके। तो फिर उसके पिता भी परेशान थे कि अब कैसे होगा क्या होगा, लेकिन वो जो उनका पुत्र था सोमनाथ वो भगवान मतलब वो बहुत ज़्यादा शिक्षा लेके आया था। तो उसका मेन मोटिव ये था कि उसको कोई बड़ा आदमी नहीं कुछ नहीं, बस उसको अपने माता पिता की सेवा करनी थी। तो गांव में एक बहुत बड़ा शिवलिंग था और वहाँ शिव जी भगवान जी की पूजा होती थी। तो एक गांव का बहुत बड़ा राजा वहाँ एक साधु के रूप में आता है और वो मतलब हर सोमवार वो भी वहाँ पूजा करता है। तो उसी मंदिर में जो सोमनाथ थे वो अपनी कथा सुना रहे थे, तो उनकी कथा से बहुत प्रसन्न हुआ वो राजा। और वो राजा तो अपने सिंपल मतलब वेशभूषा में आया था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो राजा है। लेकिन फिर वो सोमनाथ के पास गए और उन्होंने सोमनाथ से बोला कि आप तो भगवान शिव के स्वरूप लग रहे हो, आप इतने अच्छे, आपके जो शब्द हैं वो मेरे दिल छू गए हैं। क्या आप मेरी बेटी को ये शिक्षा प्रदान करोगे, ये कथा सुनाओगे? तो उसको भी उनके सोमनाथ जो हैं उनको भी अच्छी मतलब अच्छा वो मिलता है मौका कि अपने घर वालों का जो भी गरीबी है उसके लिए दो पैसे कमाने का, तो वो हाँ बोल देते हैं। तो ऐसे ही वो राजा के बेटे के मतलब बहुत बड़ा राजा था और वो उनके तो कितने सिपाही थे, कितना बड़ा महल था। वो वहाँ उनकी बेटी को हमेशा कथा सुनाने जाते थे। तो ठीक हो गया, ऐसे ही चलता रहा। तो जो उनकी माता थी उनकी उनकी माता ने फिर से अपने पति से बोला कि अब हमारा बेटा तो ऐसे ही उसकी दिन कटेंगे क्या, वो वहाँ जाता है और वहाँ कथा सुनाता है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम तो ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं और हमारी गरीबी कब दूर होगी, क्या फ़ायदा हमारे इतना पूजा करने का, मेरा आपका और हमारा बेटा भी इसी में जा रहा है। तो इसी ये बात पूरे ब्रह्मांड में ऐसे घूमी कि माँ पार्वती के कानों में गूंज गई। तो उन्होंने अपने पति मतलब कि महादेव को बोला कि क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो आप महादेव, उनकी कुछ तो उनकी हेल्प करो, कुछ तो मदद करो। तो उसके बाद भगवान शिव भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बोलते हैं कि ये तो सारे कर्मों की सज़ा होती है, लेकिन आप बोल रहे हो पार्वती, तो हम चलते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान शिव और माँ पार्वती धरती पे अवतार लेते हैं और वो एक साधु और एक सिंपल सी जो साधु की पत्नी होती है उनका रूप लेके उनके घर के बाहर जाते हैं। तो उसके बाद जो वो उनके पिता थे वो आते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आज रात के लिए हमें अपने घर में रहने दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, बट उन्होंने बोला कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मेरा बेटा कमाता है उससे मैं आपको एक टाइम का खाना दे दूँगा। तो वो बोलते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं आपको एक पात्र देता हूँ मतलब कि एक बर्तन देता हूँ, आप अपनी पत्नी से बोलना कि इसी बर्तन में खाना बनाए और ना ही खाना कभी कम होगा आपका और ना ही कभी मतलब कि वेस्ट जाएगा। तो उसके बाद उनकी पत्नी उसी में खाना बनाती है और वो लोग खाना खाते हैं। तो वो देखते रह जाते हैं कि उसमें जितना खाना बनाओ तो बन जाता है, खाना हो ना हो वो बर्तन। तो वो लोग सोचते हैं कि ये भगवान का ही अवतार तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सका है, अद्भुत ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद वो ऐसे ही भगवान शिव और पार्वती उनके घर में रहने लगती हैं। तो उसके बाद जो उनका पुत्र है वो राजा की बेटी को वहाँ कथा सुनाते जाते हैं। तो एक दिन वो जा कथा सुनाने, तो उनको रास्ते में मिल जाते हैं भगवान शिव का वही साधु वाला रूप। तो वो बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, उनको रोक देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ कथा सुनाने। तो बोलते हैं ओके आप जाओ, लेकिन आप राजा की पुत्री से पूछना कि आप इतने मन तन से भगवान शिव की कथा सुनते हो और इतना मतलब मानते हो उनको, आपकी ऐसी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो जाते हैं और वहाँ जाके पूछते हैं। तो
इच्छा पूछने के बाद जो पुत्री है राजा की, वो बोलती है कि मैं इतने मन से, इतने उससे भगवान शिव की कथा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा वर चाहिए जिसके सर पे सूर्य सा ताज हो और जिसके पास सब कुछ हो, और अगर वो मेरे से शादी करे तो पूरी दुनिया देखे कि ऐसी शादी, मतलब कि ऐसी अनोखी शादी। तो ठीक हो गया, वो बोलते हैं ठीक है, और वो चुपचाप से आ जाते हैं घर। तो दूसरे दिन फिर से वो जाने लगते हैं। तो फिर वो जो भगवान शिव का रूप थे साधु, वो पूछते हैं कि क्या बोला पुत्री ने। तो उन्होंने बता दिया कि उनको ऐसा ऐसा चाहिए। तो फिर जाके भगवान शिव ने चुपचाप से उनको देखा और बोला कि अगर फिर से वो ऐसा ही बोलेंगी तो तुम बोलना कि वो जो आप वर ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ। तो फिर जाके उनके पुत्र सोमनाथ ने बोला कि मैं कहाँ गरीब, मेरे पास तो ना खाने के लिए रोटी है ना कुछ है, और अगर राजा को पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी को कथा सुनाता हूँ और मैंने ही ऐसा बोल दिया तो वो तो हमको सजाए मौत दे देंगे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और उनसे ये बोलना, और क्या कहते हैं, फिर मैं देख लूँगा। तो अब वो सोमनाथ बहुत सोच में डूब गए। उन्होंने बोला कि अगर मैं राजा की बेटी से ऐसा बोलता हूँ तो हमको सजाए मौत मिलती है, और अगर मैं ये साधु से ऐसा बोलता हूँ तो ये मुझे श्राप देते हैं। तो उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और वो गए, और वो ऐसे ही राजा की पुत्री को कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही कथा कंप्लीट होने के बाद बोला कि तो आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने वही बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए कि मतलब जो बहुत अनोखी बारात लेके आए और जिसके सर पे सूर्य का ताज हो, ये सो। तो उन्होंने बोला कि वो मैं ही हूँ, वो वर मैं ही हूँ। ये बोल के वो चुपचाप से वहाँ से चले गए अपने घर वापस आके। तो राजा की पुत्री को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसने अपनी दासी से बोला, और दासी से बोला कि पिताश्री को ये मेरा जो, मतलब कि जिस पंडित को उन्होंने मेरे लिए कथा सुनाने के लिए बोला था उसने ऐसा ऐसा बोला, और ये सो करके। तो राजा को भी बहुत क्रोध आया। तो राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, उसको सजाए मौत दे दो। लेकिन उनका एक सिपाही था, होशियार था, उसने बोला कि वो साधु है, अगर हम सजाए मौत भी दे देते हैं तो हम पे, मतलब कि हमको पाप लगेगा। तो कुछ ऐसा उपाय निकालो कि मतलब कि उसको दंड भी मिल जाए और हमको पाप भी ना लगे। तो ठीक है। तो राजा ने बहुत सोचा। फिर राजा ने बोला, अपने सिपाही को बोला कि उससे बोलो कि जो राजा है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उनकी शर्तों में से एक शर्त ये था कि मैं, मतलब कि जो राजा है वो बहुत सारे विवाह घर बनाएगा। तो उस विवाह घर में बहुत सारे बाराती आने चाहिए और सारे घर भरे होने चाहिए। और नंबर 2 में था कि वो खाने के लिए जितना भी खाना मतलब बनाएंगे बारातियों के लिए, सारा खाना ख़त्म होना चाहिए और कम भी नहीं पड़ना चाहिए। और नंबर 3 ये था कि उसके सर पे सूर्य का तेज होना चाहिए और ऐसी बारात होनी चाहिए कि लोग देखते रहें। अगर ये तीनों शर्तें कंप्लीट हुई तो मैं अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से करवाऊँगा, और अगर इन तीनों में से एक भी शर्त में कंप्लीट नहीं हुई तो उसी टाइम पे जितने भी बाराती हैं और सबको सजाए मौत होगी। तो वो लोग, सिपाही लोग, चले जाते हैं सोमनाथ के घर, और वहीं पे सोमनाथ और भगवान शिव के जो रूप था वो दोनों बातें कर रहे थे। तो सोमनाथ बोला था कि आपने जैसा जैसा बोला मैंने कर दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम आज सजाए मौत मिलेगी, ये सो करके। तो उसके बाद वहाँ पे उनके दरवाजे में दस्तक होती है। तो जो सिपाही हैं वो अपना जवाब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोला है राजा ने। तो अब सोमनाथ बोलता है, क्या? सोमनाथ के पास तो ना घर में खाने के लिए कुछ था ना क्या था, वो इतनी बड़ी शादी कैसे करेगा, और ऊपर से शर्त भी माननी है, और अगर शर्त कंप्लीट नहीं होगी तो उनको सजाए मौत भी मिलेगी। तो भगवान शिव ने बोला हाँ हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। तो फिर जाके वहाँ राजा ने सुना कि यार एक मामूली सा साधु, उसने इतनी बड़ी बड़ी शर्तें जो कंप्लीट भी नहीं कर सकता, किसके दम पे उसने हाँ बोल दिया, कोई मेरा शत्रु तो नहीं है जो उसका साथ दे रहा है। तो उसने, राजा ने ये सोचा। ओके। तो फिर तो जो सोमनाथ था वो तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था।
और उसके तो चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा टेंशन में है। तो ऐसे ही उसके जो शादी का दिन था, विवाह का दिन था, वो बहुत नज़दीक आ चुका था। तो फिर भगवान शिव बोलते हैं, सोमनाथ तुम आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, अभी तो आपकी शादी है, आप ऐसे चेहरे क्यों बनाया है। तो उन्होंने बोला कि ना पैसा है ना कुछ है, और सारे गांव वाले भी बारात में आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कितने सारे गांव वालों को बोला कि हाँ हमारे साथ बारात में चलोगे। तो गांव वाले बोलते हैं कि हमें नहीं मरना है, अभी तुझे मरना है तो तू जा। तो बहुत परेशान हो गया। तो भगवान शिव ने बोला सब हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तो भगवान शिव सारे देवताओं और जितनी भी उनकी सेना थी, भूत प्रेत देवता सबको बाराती बना के ले आए। तो जैसे बारात का दिन हो गया तो इतने बाराती हो गए कि वो राजा ने जितने भी विवाह घर बनाए थे सब भर गए। तो सारे भर गए। तो उसके बाद वहाँ क्या कहते हैं, उनका सिपाही सूचित करने गया राजा को कि क्या कहते हैं बारात आ गई है और सारे विवाह घर भर गए हैं और भी विवाह घर बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए विवाह। ऐसा कैसे हो गया, पूरे गांव वाले मना कर रहे थे, तो ऐसा क्या है। तो उसने बोला चलो ठीक है। उसके बाद तो भगवान शिव और वो राजा मतलब वो स्वागत करने के लिए बाहर आए। तो स्वागत करने के लिए बाहर आए तो भगवान शिव ने बोला कि सब सही है, चल रहा है अभी, तो अब खाने भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे ही बात हो रही थी। तो उतने में भगवान शिव ने दो अरुण और करुण दो देवता थे, उनको छोटे बच्चे के रूप में बना दिया और वो बहुत रोने लगे। तो ऐसे में राजा ने बोला कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो भगवान शिव ने बोला कि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है इसलिए ये बहुत रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको भोजन कराने ले जाते हैं। तो उनको भोजन कराने ले गए और वहाँ जाके उन्होंने भोजन किया, पूरा खाना ही ख़त्म हो गया, फिर भी वो लोग बोलने लगे कि हमें और भूख लगी है। तो अब राजा को ये बात पता चली। तो राजा ने तो अपनी शर्त रखी थी कि भोजन भी मतलब व्यर्थ ना जाए, और क्या कहते हैं जितने भी बाराती आएंगे उन सब के लिए हो जाएगा। तो अब भगवान शिव तो मंद मंद मुस्कान देने लगे, क्योंकि शर्त रखी थी राजा ने और राजा खुद ही शर्त को पूरा नहीं कर पाया। तो राजा का जो घमंड था ना वो टूट गया और वो भगवान शिव के चरणों में गिर गया। और उसने बोला कि भगवान शिव से अब आप ही मेरी लाज बचाओ, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सबको खाना खिलाऊं ये सो। तो भगवान शिव ने उन्हें उठाया और भगवान शिव ने बोला सब हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला अच्छे से स्वागत करना होगा। और तो फिर राजा खुशी खुशी अपने सिपाहियों को भी बाराती में शामिल कर दिया। और जो क्या कहते हैं सोमनाथ थे उनको इतने अच्छे से तैयार करके लाया गया, और उनके जो सिपाही थे सब ऐसे मुद्राएं उनके आस पड़ोस में ऐसे बिखेर रहे थे, और उनके सर में सूर्य का ताज भी था और वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। तो जैसे ही वो बाराती आ रहे थे इतने ढोलक वगैरह बजा के और ऐसे मुद्राएं बिखेर के और सोमनाथ की बारात आ रही थी, तो सारे गांव वाले आस पड़ोस के गांव वाले बोलने लगे ऐसी शादी तो पहली बार देखी, बारात देखी तो ये देखिए एक साधु होके इतने गरीब होके इसकी इतने अच्छे से शादी हो रही है। तो फिर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ दे दिया और धूमधाम से शादी होगी। और तब से लेके आज तक वो राजा मतलब कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन चुका है। और क्योंकि उनका घमंड टूट गया ना, और जो सोमनाथ हैं उनके माता पिता फिर से भगवान शिव की पूजा करने लग गए, और उनका बहुत अच्छे से उनका घर सब कुछ सुख शांति से संपन्न हुआ। तो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ना कि हम पूजा करते हैं, हमारी जो मन्नत है मतलब कि जो हमारी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं होता है कि गरीबी दूर हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पुराने मतलब कि पिछले कर्म के जो फल होते हैं ना वो भी हमको इस जन्म में मिलते हैं। तो हमको जो हम कर रहे हैं ना पूजा पाठ अर्चना कि हमारे मन्नत पूरी हो जाए, ज़रूरी नहीं है ना, हमें भी तो खुद को भी कुछ करना होता है।
तो ये आधे बीच में ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान शिव की आप सभी भी अच्छे से पूजा करें, अच्छे से उनका व्रत वगैरह करें। सभी की मनोकामना एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होती है। बस भगवान रास्ता दिखाते, करना तो हम सभी को है। तो बोलो जय महादेव। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की जय हो।